लड़की को बचपन से आदत थी कि वो बिस्तर के नीचे सोती थी। एक रात अचानक दरवाजा खुला और 3 अजनबी कमरे में घुसे। वो डर के मारे सांस रोक लेती है। तभी उसके पापा जमीन पर गिरते हैं और गिरते हुए उनकी नजर अपनी बेटी पर पड़ती है। दर्द में भी वो मुस्कुराते हैं। बस यही उम्मीद थी कि बेटी डर ना जाए, लेकिन अगले ही पल उनका गर्म खून उसकी आंखों के सामने बहने लगता है। उसने देखा कि पिता की लाश घसीटी जा रही थी, लेकिन वो आवाज तक नहीं निकाल सकी। उसे लगा शायद अब बच गई, लेकिन तभी बाहर से एक आवाज आई, कहीं ये यहीं है? कहाँ है? ढूंढो। उसे उठा लिया गया, लेकिन मारने के बजाय उसे एक 60 साल के बुजुर्ग को बेच दिया गया। लेकिन तभी एक आदमी आया और उसे बचा लिया। नाम था अर्जुन, एक खतरनाक अंडरग्राउंड किलर ग्रुप का लीडर। उसे पता चला कि ये लड़की बिल्कुल अकेली है, तो उसने उसे अपने साथ रख लिया। ट्रेनिंग शुरू हुई, उसे हत्यारा बनाया जाने लगा। वो फिजिकली काफी स्ट्रांग निकली। धीरे धीरे अर्जुन के साथ रहते रहते उसे उससे प्यार हो गया, और जैसे जैसे वो बड़ी होती गई उसका प्यार छुपाए नहीं छुपता था। अर्जुन थोड़ी परेशानी में था, लेकिन तभी खबर मिली उसके पिता के कातिल वापस देश आ चुके हैं। वो बिना सोचे समझे निकल पड़ी बदला लेने, लेकिन ये एक जाल था। उसे पकड़ लिया गया, बुरी तरह घायल की गई, लेकिन किसी ने कहा ये लड़की कुछ अलग है। तभी अर्जुन अचानक प्रकट हुआ। चंद सेकंड्स में उसने सारे किडनैपर्स को मार गिराया और उसे बचा लिया। मौत के इतने करीब जाने के बाद वो अब अपने जज्बात नहीं रोक पाई। उसने अर्जुन से प्यार का इजहार कर दिया। शादी हो गई, लेकिन शादी के बाद अर्जुन को एक फोन आया। चेहरा गंभीर हुआ। उसने बस इतना कहा, मैं जल्दी लौटूंगा, और चला गया। लेकिन वो लौट कर नहीं आया। अगली बार जब वो दिखा तो उसकी लाश मिली। चेहरा तक पहचान में नहीं आ रहा था। पता चला कि अर्जुन उसके पिता के असली कातिल का पता लगा रहा था। वो अकेले ही निकल पड़ा बदला लेने, लेकिन वहां खुद मारा गया। अब उसकी बारी थी। उसने बंदूक उठाई और निकल पड़ी। एक के बाद एक दुश्मनों को खत्म करती गई। ऊपर से नीचे तक पूरी बिल्डिंग को साफ कर डाला, लेकिन आखिरकार वो भी थक गई। तभी पुलिस पहुंची और उसे कस्टडी में ले लिया। पर जो हालात उन्होंने देखे उससे वो भी हैरान रह गए। इंडिया की एक खुफिया एजेंसी उसे उठा ले गई, और जब सुशी, अब उसका नया नाम सिया था, को होश आया तो उसके चेहरे की सर्जरी हो चुकी थी। अब वो एक सीक्रेट ट्रेनिंग सेंटर में थी, जहां लड़कियों को बैले डांस, मेकअप और मॉडलिंग जैसी चीजें सिखाई जाती थी। सब कुछ थोड़ा अजीब था। वो भागना चाहती थी, लेकिन बाकी लड़कियां शांत थीं, जैसे ये सब नॉर्मल हो। तभी एक शॉर्ट हेयर लड़की आई और कहा कि वो भी भागना चाहती है, रास्ता जानती है। सिया पीछे पीछे भागी, लेकिन जैसे ही वो क्लिफ से कूदी उस लड़की ने उस पर गोली चला दी। सिया जमीन पर गिरी, कंधे से खून बह रहा था। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि ट्रेनिंग सेंटर की हेड थी। नाम था शालिनी। ये उसकी सिया के साथ पहली मुलाकात और टेस्ट था। फिर उसने एक सोनोग्राफी रिपोर्ट दिखाई। सिया प्रेग्नेंट थी। बच्चा अर्जुन का था। शालिनी ने डील रखी, अगर तुम किसी को मार दो तो तुम्हें एक नई पहचान मिलेगी और तुम्हारा बच्चा सेफ रहेगा। सिया मान गई। बच्चे के जन्म के बाद उसे एक नया घर, नया नाम और फाइनेंशियल सपोर्ट मिल गया। फिर उसकी मुलाकात हुई एक लड़के से। नाम था यश, हैंडसम, सॉफ्ट स्पोकन और उसके बच्चे को भी बहुत पसंद करने वाला। धीरे धीरे सिया यश से जुड़ने लगी। उसे लगा शायद किस्मत उसे दूसरा मौका दे रही है। शादी तय हो गई, पर उसे नहीं पता था कि यश को शालिनी ने ही उसके करीब भेजा था, उसकी हर हरकत पर नजर रखने के लिए। शादी से ठीक पहले उसे एक टास्क मिला। बाथरूम में जाकर एक बैग से स्नाइपर राइफल निकालनी थी और एक टारगेट को शूट करना था। लेकिन जब उसने टारगेट को देखा उसका दिल बैठ गया। सामने अर्जुन था, जिंदा। उसके हाथ कांप गए। उसने गोली नहीं चलाई। शादी शुरू होने वाली थी। वो जल्दी से सब कुछ साफ करके बाहर निकल आई, लेकिन मन में तूफान था। क्या वाकई वो अर्जुन था? अगर हाँ, तो वो इतने सालों तक कहाँ था? शादी हो गई, पर उसी समय टारगेट ने स्नाइपर पोजीशन ट्रैक कर ली। सीसीटीवी फुटेज में देखा, बाथरूम में सिया थी। अब अर्जुन को सब समझ में आ गया। वो उससे मिला और उसकी आंखों से उसे पहचान गया। चेहरा चाहे बदल गया हो, पर आंखें नहीं बदली। सिया का दिल टूट चुका था। यश का सारा सच सामने आ चुका था, और अर्जुन वही एक इंसान था जो सच्चा था।